नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, म्यूचुअल फंड में हम लमसम और SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक हमारे बैंक की FD के तरह होता है, जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया जाता है, और SIP कुछ हद तक हमारे बैंक की RD की तरह होती है, जहां हर महीने एक फिक्स डेट में एक फिक्स अमाउंट हमारे बैंक से कटता है और उस अमाउंट को हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब SIP करनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कभी भी सरप्लस अमाउंट होता है और हमें मालूम है इस सरप्लस अमाउंट की आने वाले समय में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस सरप्लस अमाउंट को हमें लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और रही SIP की बात, तो अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट नहीं है और हम एकदम से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो हम छोटे छोटे अमाउंट की हेल्प से SIP के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सामने स्क्रीन में देखिएगा, अगर किसी आदमी ने 25 सालों के लिए 5 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और मैं अगर 15% की कंपाउंडिंग अज्यूम करूं, तो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि इस 25 साल की टाइम पीरियड में 5 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 1,64,00,000 रुपए के आसपास हो चुकी है। अब मान के चलिए किसी आदमी के पास सरप्लस मनी नहीं थी कि वो वन टाइम में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो अगर वो 5-5 हज़ार रुपये की मंथली SIP भी करता, तो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि 5-5 हज़ार रुपये की मंथली SIP करके भी इस 25 साल की टाइम पीरियड में 1,64,00,000 रुपये की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब आप यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है, तो लगभग सभी इन्वेस्टर के साथ ये कंडीशन ज़रूर होती है। जब भी किसी इन्वेस्टर ने अपनी SIP को स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में सोचता है कि जब भी मेरे पास कोई सरप्लस अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को मैं अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन ज़्यादातर केस में आप देखिएगा, कहीं ना कहीं वो सरप्लस अमाउंट हमारे छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो जाता है। और दूसरी एक और बात इन्वेस्टर के दिमाग में होती है कि जब भी मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो हर इंक्रीमेंट में मैं कुछ ना कुछ अपनी SIP का अमाउंट बढ़ा दूंगा। लेकिन कई बार 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हम अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाते ही नहीं, और कई बार तो हमारा रिटायरमेंट पास आ जाता है और हम अपने SIP के अमाउंट को बढ़ा ही नहीं पाते। तो इन कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम नॉर्मल SIP की जगह टॉपअप या स्टेप अप SIP का यूज़ करें। अगर आप अपनी नॉर्मल SIP को टॉपअप SIP में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि सेम टाइम पीरियड में आप दुगनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपअप SIP होती क्या है। टॉपअप SIP में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स अमाउंट से आप अपनी SIP को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैंने अपनी SIP में 10% का टॉपअप लिया हुआ है, तो अगर मैं अपनी SIP में 10% का टॉपअप लेता हूँ, इसका मतलब हुआ हर साल ऑटोमेटिक मेरी SIP 10% से इंक्रीज़ हो जाएगी, मुझे बार बार इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा। सामने स्क्रीन में आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करूँ 25 सालों के लिए और उसमें किसी भी टाइप का टॉपअप नहीं लूँ, तो आपको दिख रहा होगा 15% की कंपाउंडिंग के हिसाब से मेरे पास अमाउंट है लगभग 1,64,00,000 रुपये के आसपास। लेकिन वहीं अगर मैं 10% का टॉपअप ले लेता हूँ, तो सेम टाइम पीरियड में आप देखिए लगभग मेरा अमाउंट हो जाता है 3,30,00,000 रुपए के आसपास। लगभग मैं सेम टाइम पीरियड में दुगनी वेल्थ को क्रिएट कर सकता हूँ। अब कई इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम हर साल 10% का टॉपअप तो नहीं ले सकते, लेकिन हम 500 रुपये एक फिक्स अमाउंट से हर साल अपनी SIP को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस केस में भी आप देखिएगा कि अगर कोई बंदा 5,000 रुपये पर मंथ की SIP करता है और हर साल अपने अमाउंट को 500 रुपये से भी इंक्रीज करता है, तो 25 साल के टाइम पीरियड में आप देखिए 25 साल के टाइम पीरियड में
अगर वो 500 रुपये का भी टॉपअप लेता है तो लगभग उसका अमाउंट होगा 2,55 लाख रुपए के आसपास। और वहीं अगर वो 500 रुपये का टॉपअप नहीं लेता तो उसका अमाउंट था लगभग 1,64 लाख रुपए के आसपास। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी का यूज़ ना करके टॉपअप एसआईपी का यूज़ करें तो फिक्स टाइम पीरियड में आप नॉर्मल एसआईपी के कंपैरिजन में दुगनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।